हेलो मित्रों, इसके अगले वीडियो के अंदर हमने पाठ नंबर 8 की शुरुआत की थी, भारतीय बंधारण की रचना और उसके लक्षण। और उस वीडियो के अंदर हमने संविधान के बारे में, भारतीय संविधान की रचना और उसके लक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और उस वीडियो के अंदर हमने संविधान के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी, जिसमें हमने संविधान की परिभाषा, संविधान का क्या महत्व है, उसके बारे में चर्चा की थी। एक बार फिर से रिपीटेड मार दूँ, संविधान का क्या महत्व है। तो संविधान देश का मूलभूत और जीवन दस्तावेज है। संविधान के में किए गए प्रावधानों के अनुसार देश में कानूनों का निर्माण किया जाता है, और संविधान में लागू कानून, देश के अंदर लागू कानून संविधान के साथ सुसंगत है या नहीं है, वो भी संविधान को ही देखना होता है। और उसके पश्चात संविधान को कानून से भी ऊंचा रखा गया है, और संविधान में समय के साथ साथ लोगों की महत्वाकांक्षा और इच्छाओं के आधार पर संविधान के अंदर बदलाव भी किया जाता है। ये हमने अगले वीडियो के अंदर देखा था। इसके अलावा हमने संविधान की परिभाषा कि भाई किसी भी देश को चलाने के लिए नियमों के व्यवस्थित संग्रह को संविधान कहते हैं। आज के हम अपने इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कि भाई संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई, क्या कितने लोगों ने इसके अंदर योगदान दिया, कितना समय लगा, और किस प्रकार से हमारा संविधान लागू किया गया, और संविधान के अंदर कौन कौन सी विशेषताओं का समावेश किया गया, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। इसके अंदर मैं जिस प्रकार से मुद्दों के नाम बोलता जाऊँ, उस मुद्दों को आपको नोट डाउन करते जाना है, और उसी प्रकार से इस प्रश्न को याद रखना। मुद्दों के हिसाब से मैं एक एक मुद्दे के नाम बोल रहा हूँ, और उसके पश्चात वो उसके बारे में जानकारी दूंगा। आप लोगों को भी उस मुद्दे के नाम याद रखना है, और उसी प्रकार से एग्जाम के अंदर मुद्दों के हिसाब से तुम लोगों को उत्तर लिखना है। तो पहला है प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना कब रखी गई? तो संविधान की प्रस्तावना 25 मार्च 1946 1946 के दिन रखी गई कि भाई इस दिन प्रस्तावना किस प्रकार से हमें संविधान बनाना है, उसके लिए क्या क्या करना है। इसकी डिस्कशन 3 मिशनों के द्वारा की गई, जो ब्रिटिश भारत के अंदर से चले गए उसके बाद 25 मार्च 1946 के अंदर। अब उसके पश्चात दूसरा मुद्दा है शुरुआत कि भाई संविधान निर्माण के काम की शुरुआत कब हुई? तो संविधान निर्माण की शुरुआत 9 दिसंबर 1946 के अंदर 1946 के अंदर हुई, और इस दिन ही संविधान सभा ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी थी। शुरुआत 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण की शुरुआत हुई। उसके पश्चात तीसरा मुद्दा है सदस्य की संख्या कि भाई संविधान सभा की निर्माण के अंदर सदस्यों की कितनी संख्या आती? 389 सदस्यों की संख्या, जो अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, लिंग, कौम और अलग अलग भौगोलिक प्रदेश के राष्ट्रीय नेताओं थे, उनका समावेश इसके अंदर किया गया था। इसलिए ताकि संविधान निर्माण के अंदर अलग अलग जाति, धर्म, भाषाओं का सही से स्थान रहे और सही से बाहर लोगों को न्याय मिल सके, इसलिए इन अलग अलग नेताओं का इसके अंदर समावेश किया गया था। उसके पश्चात है नेता। इसके पश्चात का मुद्दा है नेता के भाई संविधान निर्माण के अंदर कौन कौन से नेताओं ने अपना योगदान दिया। तो संविधान के निर्माण के अंदर नेताओं के अंदर पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरे है मौलाना अब्दुल कलाम, चौथे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पांचवे HP मोदी, उसके पश्चात HP कामत, फ्रैंक एंथोनी, कन्हैयालाल मुंशी, AN गोपाल स्वामी अयंगर, उसके पश्चात कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर बलदेव सिंह आदि नेताओं का इसके अंदर योगदान रहा है। नेताओं के मुद्दों के अंदर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उसके पश्चात श्यामा प्रसाद मुखर्जी, फ्रैंक एंथनी, HP मोदी, कन्हैयालाल मुंशी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्ण स्वामी अय्यर आदि नेताओं का समावेश किया था। उसके पश्चात का मुद्दा है महिला प्रतिनिधित्व। महिला प्रतिनिधि के अंदर सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित आदि का समावेश होता है। उसके पश्चात है कि भाई ये जो संविधान सभा बनाई गई थी उसके अध्यक्ष। तो उसके बाद क्या मुद्दा है अध्यक्ष, सभा अध्यक्ष। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके पश्चात का मुद्दा है संविधान समिति के अध्यक्ष।
तो समिति के अध्यक्ष के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समावेश किया जाता है। उसके पश्चात है समयकाल। तो संविधान निर्माण के अंदर 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन का समय लगा संविधान निर्माण के अंदर। और बैठक, तो उसके बाद का मुद्दा बैठक। तो इस दौरान 166 बैठक बुलाई गई और उस बैठक के दौरान अब अलग अलग भागों का क्या किया गया, चर्चा की गई। उसके पश्चात है निर्माण। तो संविधान के निर्माण के बाद 395 अनुच्छेद और 8 परिशिष्टों का समावेश होता है। 395 अनुच्छेद और 8 परिशिष्टों का समावेश किया जाता था और उसमें कुछ सुधार वधार करने के पश्चात नए परिशिष्ट 461 अनुच्छेद और 12 परिशिष्टों का समावेश होता है। इस प्रकार से संविधान निर्माण का काम पूर्ण हुआ। तो संविधान निर्माण का काम कब पूर्ण हुआ? 27 नवंबर 1949 के दिन, 27 नवंबर 1949 के दिन संविधान निर्माण का कार्य पूरा हुआ। और उसके पश्चात का मुद्दा है लागू। तो 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान को लागू कर दिया गया और उस दिन को हमारे देश में प्रजासत्ताक दिन के रूप में मनाया था, क्योंकि उसी दिन से देश का शासन प्रजा के हाथ में चला गया, इसलिए उस दिन को प्रजासत्ताक दिन के रूप में मनाया जाता है। उसके पश्चात है कि संविधान के अंदर हमारे राष्ट्रीय चिन्ह या हमारी राष्ट्रीय मुद्रा के अंदर अशोक चक्र के 4 सिंहों की समावेश किया, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, 4 सिंहों की मुखाकृति वाला चिन्ह। उसके पश्चात है हमारा राष्ट्रीय सूत्र सत्यमेव जयते। उसके पश्चात का मुद्दा है राष्ट्रीय सूत्र सत्यमेव जयते। तो इस प्रकार से हमारा संविधान का निर्माण का काम पूरा हुआ और हमारा संविधान विश्व का सबसे विस्तृत, ब्यौरेवार और लिखित दस्तावेज है। विश्व में ऐसा कोई दस्तावेज इतना बड़ा नहीं है जो लिखा हुआ हो। हमारा संविधान लिखा हुआ विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो फिर से एक बार इसके मुद्दों की चर्चा कर लेता हूँ। पहले तुम लोगों को प्रस्तावना लिखनी है, दूसरा मुद्दा शुरुआत है, तीसरा मुद्दा सदस्यों की संख्या, चौथा मुद्दा इसके नेताओं के बारे में जानकारी, पांचवा मुद्दा महिलाओं प्रतिनिधि, छठा मुद्दा है सभा अध्यक्ष, सातवां मुद्दा है समिति अध्यक्ष, आठवां मुद्दा है समयकाल, नौवां मुद्दा है बैठक, 10वां मुद्दा है निर्माण कार्य और 11वां मुद्दा है कब लागू किया वो, 12वां मुद्दा है कि कब पूर्ण हुआ इसका कामकाज और 13वां मुद्दा है कब लागू किया और उसके पश्चात राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय सूत्र का समावेश होता है। तो ये कुल 14 या 15 मुद्दे हैं जो तुम्हें संविधान निर्माण की प्रक्रिया के अंदर लिखने हैं और ये प्रश्न तुम लोगों को संविधान निर्माण की प्रक्रिया का प्रश्न 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, 3 या 4 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। उसके अंदर तुम लोगों को इन चारों सभी मुद्दों के बारे में जानकारी देनी है।